हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आइए हम लोग देखते हैं अग्निपथ का लेक्चर नंबर 3। अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे सेट एंड फंक्शन रिलेशन। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे फंक्शन। फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन हम लोग समझेंगे। फंक्शन कहेंगे सेट ए से सेट बी के रूप में एक फलन कहलाता है यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब किस में हो, सेट बी में हो। जैसे इसका एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे इस तरीके से कोई सेट ले लेते हैं, क्या ना, सेट ए से सेट बी के रूप में एक फंक्शन ले ले। यहाँ ए बी सी और डी ई एफ ले लिए, और यह सेट ए का अवयव डी पे और बी का एलिमेंट प्रतिबिंब किस पे, एफ ई पे बन रहा, और सी का प्रतिबिंब एफ पे। तो ए फंक्शन है। और भी एग्जाम्पल लेते, पहले देखो एग्जाम्पल लेते फिर इसको समझाते। जैसे ए से बी, ए बी सी और डी ई एफ जी ले लिया गया। ए का प्रतिबिंब डी पे, बी का प्रतिबिंब ई पे और सी का प्रतिबिंब एफ पे। और यहाँ देखो, और एफ सेट ए से सेट बी, ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से ले लिए। और अब इसका कह रहा है यहाँ पे, अब चेक करना कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। जैसे ए से बी और ए बी सी डी ई, और यहाँ पे रहने दीजिए, और ए ले ली। एक और एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। जैसे और ए से बी और ए फंक्शन है ए बी सी डी ई एफ, तो ए का और इसका जी एच बी एफ सी और ए आ गया। अब देखो इसमें करा कौन सा फंक्शन और कौन सा नहीं। तो सेट ए ना फंक्शन, सेट ए से सेट बी के रूप में फंक्शन पहचाना तो किसको देखते, सेट ए को देखते। तो सेट ए में जितना सारा एलिमेंट है सभी एलिमेंट का एक एक इमेज किस में बननी चाहिए, सेट बी में। अब सेट बी में तो सेट ए से कितना एलिमेंट जा रहा है, एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, बी का भी एक ही और सी का भी एक ही। तो ए फंक्शन है, कह देंगे सेट ए से सेट बी के रूप में यह फंक्शन है। अब देखो ए फंक्शन है कि नहीं, तब फंक्शन को पहचानने के लिए केवल किसको देखते, सेट ए को देखते। सेट ए में क्या देखते कि जितना एलिमेंट है सभी एलिमेंट से एक एक प्रतिबिंब किस में हो, सेट बी में। और सेट बी के किसी एक एलिमेंट में लगता हो या सभी एलिमेंट में लग जाता हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। सिर्फ सेट ए को देखना है कि सेट ए में जितना एलिमेंट है सभी एलिमेंट से एक एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो सेट ए का एक एक प्रतिबिंब बन रहा है सेट बी में, तो ये फंक्शन है। अब देखो ए भी फंक्शन है, क्यों, ए का ना सेट ए से तीन एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट से एक एक प्रतिबिंब बन रहा है। ए से वन एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, बी का भी एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, सी का भी एक ही प्रतिबिंब। ए का प्रतिबिंब डी पे बन रहा है, बी का भी एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, किस पे, डी पे बन रहा है। तो ये फंक्शन है। और ये देखो ए भी फंक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि सेट ए के जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट से एक एक के प्रतिबिंब बन रहा है, और एक ही एलिमेंट पे दोनों प्रतिबिंब बन रहा, उससे मतलब नहीं। फंक्शन के लिए सेट ए से सभी अवयव एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो ये भी क्या ना फंक्शन है। ए देखो सेट ए का कितना प्रतिबिंब बन रहा है, दो प्रतिबिंब बन रहा है, डी पर भी और ई पर भी। ये फंक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेट ए से कितना प्रतिबिंब बन रहा है, सेट ए का दो प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए ए फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन पहचानने के लिए क्या ना कि सेट ए को देखते, ओनली सेट ए को देखते कि सेट ए में जितना एलिमेंट है सभी एलिमेंट का एक एक प्रतिबिंब किस में हो, सेट बी में। सेट बी के एक ही एलिमेंट पे सब प्रतिबिंब बनता हो या कुछ एलिमेंट पे प्रतिबिंब नहीं बनता हो, उससे हम लोग को तब भी फंक्शन कहलाएगा। मतलब सेट ए के खाली जितना एलिमेंट है एक एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो ये हम लोग फंक्शन को पहचान गए इस तरीके से। अब एक फंक्शन है तो इसका कहेगा डोमेन बताओ, डोमेन। तो इसका हम लोग को कहेगा डोमेन। तो इसको या फंक्शन के रूप में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन ए का प्रतिबिंब किस पे बन रहा है, डी पे, बी का प्रतिबिंब किस पे बन रहा है, ई पे, सी का प्रतिबिंब किस पे बन रहा है, एफ पे, और ए लिख दे। अब इसका कहेगा डोमेन बताइए
क्या डोमेन, जिसको बोलते हैं प्रांत। इस तरीके से कर देगा, कहेगा सेट ए से सेट बी के रूप में फंक्शन है, या इस तरह का ए दे दिया, कह दिया ए फंक्शन है तो इसका डोमेन बताओ। तो इसका डोमेन बताएंगे, सेट ए वाला एलिमेंट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो ए बी सी, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ए बी सी। अब कहेगा को डोमेन बताओ, तो को डोमेन पूछेगा मतलब प्रांत पूछेगा। तो प्रांत पूछेगा तो सेट बी वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा, कोडोमेन। तो सेट बी वाला एलिमेंट क्या, डी ई एफ, तो क्या कहलाएगा, कोडोमेन। फिर कहेगा रेंज बताओ, रेंज जिसको हम लोग बोलेंगे परिसर। तो ए परिसर का दिया तो रेंज फाइंड करने कहेगा, तो सेट बी के जिस जिस एलिमेंट पे प्रतिबिंब बनेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज। तो किस पे किस बन रहा है, डी पे बन रहा है, और ई पर बन रहा है, और एफ पे बन रहा है। तो ए आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो फिर से रिपीट, यह सेट ए से सेट बी के रूप में फंक्शन देगा तो कहेगा डोमेन बताओ। तो सेट ए वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा, डोमेन। सेट बी वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा, कोडोमेन। और जिस जिस भी एलिमेंट पे प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाएगा, परिसर, रेंज कहलाएगा। ये हो गया। जैसे ए देखो, सेट ए से सेट बी के रूप में फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ए बी सी। और कहे को डोमेन बताओ तो डी ई एफ और जी हो जाएगा। लेकिन रेंज कहेगा तो क्या बताएंगे, डी ई और एफ। ये हो गया रेंज। इसमें पूछे ये सेट ए से सेट बी के रूप में फंक्शन है और इसका डोमेन कहे ए बी सी होगा, रेंज को डोमेन क्या हो जाएगा, डी ई एफ। रेंज पूछेगा तो क्या हो जाएगा, डी ई, केवल डी और ई हुआ। क्यों, क्योंकि इसी दो एलिमेंट पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, और एफ पे प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसलिए एफ पर रेंज नहीं कहलाया, केवल रेंज क्या कहलाएगा, डी ई एफ। तो इसका कोडोमेन रेंज तो होगा नहीं, क्योंकि ये सेट ए से सेट बी के रूप में फंक्शन नहीं है। तो या इस रूप में दे या इस रूप में भी देगा तो हम लोग बता सकते हैं डोमेन। जो फर्स्ट में अवयव होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन, और सेकेंड में जो होगा वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा और रेंज कहलाएगा। ये हो गया, हम लोग फंक्शन को हम लोग पहचान भी गए और कोडोमेन और रेंज बता सकते। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के प्रकार क्या ना, वन फंक्शन। फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, वन फंक्शन और इंजेक्शन फंक्शन। तो वन फंक्शन इंजेक्शन फंक्शन जिसको हिंदी में बोलेंगे एकैक फलन। और एकैक फलन होता है क्या, वो समझो हम लोग एकैक फलन किसे कहेंगे। और जैसे एक एग्जांपल मिलो, सेट ए से सेट बी के रूप में ए बी सी डी ई एफ, और ले ले एक और एग्जांपल ले लो, और वन फंक्शन को पहचानना आसान हो जाएगा। ए बी और ए बी सी डी ई एफ और जी, ए ले ली। अब वन फंक्शन कहें क्या, वन फंक्शन पहचाननी हो तो किसको देखेंगे, सेट बी में देखेंगे। क्या, सेट बी में देखेंगे, सेट बी के एलिमेंट पे, जो भी एलिमेंट पे एक एक प्रतिबिंब बनता हो क्या कहलाएगा, वन फंक्शन। तब बी, सेट बी यह है तो डी पे कितना प्रतिबिंब बन रहा है, एक प्रतिबिंब, ई पर भी कितना, एक प्रतिबिंब, एफ पे भी कितना प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब। तो वन फंक्शन है किससे, सेट ए से सेट बी के रूप में। और ए देखो यहाँ भी सेट बी के एलिमेंट, अब हमें वन और इंजेक्शन से फंक्शन चेक करना है तो सेट बी को देखो, डी पे कितना प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब, ई पर भी एक, एफ पे भी एफ एक, और जी पे कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, फिर भी यह क्या कहलाएगा, वन फंक्शन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी एलिमेंट पे प्रतिबिंब बन रहा है एक एक प्रतिबिंब बन रहा है, तो वन फंक्शन है। तो सेट ए से सेट बी के रूप में ये भी वन फंक्शन है और ये भी वन फंक्शन है। तो हम लोग पहचान गए वन फंक्शन। जैसे अब ए वन फंक्शन पहचान गए हम लोग। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मिले, बाई इजकल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है यहाँ पे मान लेंगे, माना बाई बराबर एफ एक्स एक क्या है, फलन है। तो यह फंक्शन भी वन फंक्शन कहलाएगा जब एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू हो जाए। एफ एक्स टू, अगर हम लोग यह फंक्शन में एक्स वन
fx1 इजकल टू fx2 रखें और आ जाए क्या x1 इजकल टू x2 आ जाए, तो कह देंगे यह फंक्शन क्या है, 1 फंक्शन है। फिर से रिपीट, ये तो हम लोग इस तरीके से एरो वाला हम लोग बता सकते फंक्शन 1 है या नहीं। अगर ये तो हम लोग सीखे, अब करेगा ना फंक्शन दे देगा y इजकल टू fx और कहेगा बताओ यह समीकरण का फंक्शन 1 फंक्शन है कि नहीं। तो 1 फंक्शन के लिए क्या कर देंगे, fx1 इजकल टू fx2 रखेंगे। अगर रिजल्ट आ गया x1 इजकल टू x2 तो कह देंगे क्या है, 1 फंक्शन है। क्या कहेंगे, 1 फंक्शन है। जैसे एक एग्जाम्पल में समझो, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लेट कह लो fx बराबर गिवन है ax प्लस b और कह दिया ये चेक करो यह फंक्शन 1 है या नहीं। तो ये फंक्शन 1 है या नहीं, तो चेक करने के लिए क्या ना, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे fx1 बराबर fx2। तो x के जगह पर x1 रखेंगे, फिर x के जगह पे क्या x2। अब ये रख दो, तो यहाँ पे x के जगह पर x1 रखेंगे, क्या आ जाएगा ax1 प्लस b इक्वल टू, अब x के जगह पे क्या रखना x2, तो क्या आ जाएगा ax2 प्लस में b और ए रख दे दोनों का वैल्यू, b क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया ax1 इजकल टू ax2 और a भी कट गया, क्या बच गया x1 इजकल टू x2। तो x1 इजकल टू x2 आ गया, मतलब ये क्या कहलाएगा 1 फंक्शन। तो ये कह सकते हैं fx क्या है, एक एकैक फलन है, एकैक फलन है। क्यों, क्योंकि ये हम लोग ये फंक्शन था और इसमें चेक रखे fx1 बराबर fx2, तो रिजल्ट क्या आ गया x1 बराबर x2। तो ये कह देंगे 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन दो तरीके से, जब एरो डायग्राम में रहेगा तो सेट बी में देखेंगे जितना एलिमेंट हो, जो भी एलिमेंट प्रतिबिंब बने एक एक प्रतिबिंब बने तो क्या कहलाएगा 1, कुछ पे नहीं भी बन रहा है तब भी कहलाएगा 1 फंक्शन। और जब समीकरण में रहे, समीकरण में रहेगा तो क्या करेंगे x के जगह पर fx1 बराबर fx2 चलेंगे और रिजल्ट आ गया क्या x1 इजकल टू x2, तो कह देंगे क्या है 1 फंक्शन है। अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं, तब हम लोग समझेंगे मेनी वन फंक्शन, अनेक एक फलन, या हिंदी में बोल सकते हैं बहुएकीय फलन। अनेक एक फलन बोलिए या बहुएकीय फलन। अब मेनी वन फंक्शन होता है क्या, मेनी वन फंक्शन को समझना तो यहाँ पे फिर से देखो एग्जांपल लेके समझाते हैं। ए से बी, और यहाँ भी ले लिया गया ए से बी कोई एक फंक्शन दिया हुआ और ए से बी, ऐसे ए बी सी और डी ई, और बस ए दिया हुआ, इसमें ए बी सी डी ई एफ और यहाँ जी दे दिया गया। और अब कह रहा ना ए का इमेज डी पे बन रहा है, बी का भी इमेज और सी का भी, और ए का इमेज डी पे, बी का ई पे बन रहा है और सी का भी ई पे बन रहा है और जी का भी ई पे ही बन रहा है प्रतिबिंब। अब कह दे इसमें बताओ कि एक मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन पहचाननी है तो क्या करते हैं ना, हम लोग सेट बी को ही देखते हैं। सेट बी में क्या देखते हैं कि अगर किसी एक एलिमेंट पे कम से कम एक एलिमेंट पे एक से अधिक प्रतिबिंब बन जाता हो तो क्या कहलाएगा मेनी वन। तो डी पे कितना प्रतिबिंब बन रहा है, 2 प्रतिबिंब बन रहा है, तो यह फंक्शन क्या कहला जाएगा, मेनी वन फंक्शन कहला जाएगा। अगर ऐसे ना लिख के इस तरीके से भी लिखा हुआ है, ए का प्रतिबिंब डी पे बन रहा है और बी का प्रतिबिंब भी किस पे बन रहा है, डी पे, सी का प्रतिबिंब किस पे बन रहा है, ई पे, और कहेगा ए ना देकर एक दे दिया और कह दिया ए बताओ यह फंक्शन की मेनी वन है कि नहीं। तो देखो ए का डी पे, बी का भी डी पे, ए मतलब 2 एलिमेंट का प्रतिबिंब डी पे बन रहा है तो ये मेनी वन फंक्शन होगा। ये हो गया मेनी वन फंक्शन। अब ये चेक करो, ए का प्रतिबिंब डी पे बन रहा है, एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, बी का ई पे, सी का भी ई पे बन रहा है, जी का भी ई पे बन रहा है, मतलब ई पे 3 प्रतिबिंब बन गया, मतलब ए भी, एफ पे तो कोई प्रतिबिंब नहीं बना, फिर भी ए मेनी वन फंक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि ई पर कई प्रतिबिंब बन गया, एक से अधिक प्रतिबिंब बन गया, इसलिए यह फंक्शन क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा, अनेक एक फलन। इसको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ रहेगा, कैसे, ए का प्रतिबिंब डी पे बन रहा, बी का प्रतिबिंब ई पे, सी का प्रतिबिंब भी ई पे और जी का भी प्रतिबिंब किस पे बन रहा, ई पे बन रहा, और ए पे तो कोई प्रतिबिंब ही नहीं बन रहा है। तो ए ना दे के ए दे दिया और कह दिया ए वाला से देख बता
के बताओ कि यह फंक्शन मेनी वन है कि वन वन है। इस तरीके से हम लोग कंसेप्ट पूरे अच्छे से समझे, जिससे ऑब्जेक्टिव हम लोग पूरा कंप्लीट कर पाएंगे अच्छे से। तो ए दे देगा तो कहेगा हम लोग को बताओ कौन सा फंक्शन है। तो ए देखेंगे बी का ई पे बन रहा है, सी का भी ई पे, मतलब एक ही एलिमेंट पे एक से अधिक प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लो, समीकरण दे दिया, मान लीजिए माना y बराबर एफ एक्स, एक क्या है ना फलन है, और यह फंक्शन दे दिया और कह दिया बताओ कि यह फंक्शन मेनी वन है कि नहीं। तो मेनी वन चेक करने के लिए इसमें रखो x के जगह पर x1 और फिर x के जगह पर x2। अगर f(x1) बराबर f(x2) चलो और रिजल्ट आ जाए x1 बराबर में प्लस माइनस x2 आ जाए, क्या प्लस माइनस, मतलब दो वैल्यू आ जाए, x1 बराबर क्या प्लस माइनस x2 आ जाए, तब कह देंगे f(x) मतलब यह फंक्शन क्या है, अनेक एक फलन है, अनेक एक फलन है, मतलब मेनी वन फंक्शन है। कब कहेंगे, जब x1 बराबर f(x2) चले, रिजल्ट आ जाए x1 बराबर प्लस माइनस x2, तो कह देंगे क्या है, मेनी वन फंक्शन है। तो इस तरीके से भी मेनी वन फंक्शन पहचान सकते और इस तरीके से भी मेनी वन फंक्शन पहचान सकते। हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस में हम लोग करेंगे और तो क्लियर हो जाएगा। और ये हो गया टाइप नंबर 2। अब हम लोग समझते हैं टाइप नंबर 3। तो हम लोग समझेंगे क्या ना, ऑन टू फंक्शन, या इसी को बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, हिंदी में बोलेंगे आच्छादक फलन। वो ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन होता है क्या, इसमें भी एग्जाम्पल से समझो क्या होता है, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, ए से बी और ए बी सी डी ई एफ, और ए ले लो यहाँ से ए से बी और ए बी सी डी ई और बस ए ले लिया गया। और अब कह दिया इसको बताओ ए ऑन टू फंक्शन है या नहीं। और अब ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन को पहचाननी है तो क्या कर देना, सेट बी को देखते हैं। क्या सेट बी में देखते कि सेट बी में जितना एलिमेंट हो सभी एलिमेंट पे इमेज बननी चाहिए। अब एक इमेज बने या एक से अधिक इमेज बने वो क्या कहलाएगा, ऑन टू प्रतिबिंब, ऑन टू फंक्शन। तो सेट बी में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तीनों पे एलिमेंट इमेज बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। अब ये बताओ ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि सेट बी में 2 एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट पे इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ये भी क्या है, ऑन टू फंक्शन। अब बोलेंगे डी पे 2 प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब तो बन रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन पहचाननी है तो सेट बी में जितना सारा एलिमेंट हो सभी एलिमेंट पे प्रतिबिंब बनता हो तो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। इसको हम लोग एक और कह सकते हैं कोडोमेन इक्वल टू रेंज। अगर कोडोमेन बराबर रेंज हो तो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। कोडोमेन बराबर क्या रहे, रेंज, तो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो इसका अगर पूछा जाए डोमेन बताओ, कोडोमेन बताओ, कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, DEF। और रेंज पूछा जाए तो रेंज भी क्या हो जाएगा, DEF। तो इसमें कोडोमेन और रेंज इक्वल है तो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। इसमें भी देखो कोडोमेन क्या हो जाएगा, DE और रेंज भी क्या होगा, DE। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल हो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन, या बोल सकते हैं क्या, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब समझो इनटू फंक्शन की जगह जिसको बोलेंगे अंतःक्षेपी फलन। इनटू फंक्शन क्या होता है ना, इस तरीके से एक हम लोग एग्जांपल ले लो, ए से बी और ए बी सी डी ई एफ और ए ले ली, और यहाँ भी ले लो इनटू फंक्शन को ध्यान देंगे। ये सब अगर हम लोग कंसेप्ट अच्छे से कंप्लीट कर ले तो एक है ना ऑब्जेक्टिव हम लोग आसानी से बना सकते, बहुत ही सिंपल तरीके से ऑब्जेक्टिव, सेम टू सेम आपका कंसेप्ट पे ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए ये ध्यान दें कंसेप्ट पे, तो ऑब्जेक्टिव आपका क्या ना बहुत आसानी से बना सकते हैं। और जैसे ए का प्रतिबिंब इस पे बन रहा और इस पे भी और इस पे भी, और यहाँ पे कोई जी हो गया,
और एच, ए का डी पे, बी का भी डी पे, सी का ई पे। अब चेक करने की इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन किसे कहेंगे, इनटू फंक्शन भी चेक करना है तो किसको देखेंगे, सेट बी को देखेंगे। क्या सेट बी में देखेंगे कि सेट बी के कुछ एलिमेंट पे प्रतिबिंब नहीं बननी चाहिए, उसे कहेंगे इनटू फंक्शन। डी पे बन रहा, ई पे बन रहा, एफ पे बन रहा, जी पे कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा, इसलिए ये इनटू फंक्शन है। और ये देखो यहाँ पे डी पे प्रतिबिंब बन रहा है, ई पे प्रतिबिंब बन रहा है, एच पे कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसलिए क्या है, यह अंतःक्षेपी फलन है। तो हम लोग बता सकते कौन इनटू फंक्शन क्या, कि कुछ एलिमेंट पे अगर प्रतिबिंब नहीं बनता हो तो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। इसमें हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कोडोमेन, कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज। अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं रहे तो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। जैसे अब पूछा जाए इस सेट का बताओ कोडोमेन, कोडोमेन, तो यह सेट का कोडोमेन, तो यह सेट का कोडोमेन क्या हो जाएगा, डी ई एफ जी, डी ई एफ और जी हो जाएगा। और पूछा जाए रेंज बताओ, तो रेंज क्या हो जाएगा, डी ई एफ, क्योंकि इसी तीन एलिमेंट पे प्रतिबिंब बन रहा, तो ये हो जाएगा डी ई और एफ ए। तो देखो तो कोडोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, रेंज हो रहा है। तो एक कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज हो रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन है। तो ये हम लोग समझ गए टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने प्रकार, 4 प्रकार के पढ़ लिए। एक हम लोग फंक्शन पढ़े वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन और मिनी वन फंक्शन। ए हो गया हम लोग का फंक्शन। अब समझेंगे हम लोग कंपोजिशन फंक्शन। तो ध्यान देते कंपोजिशन फंक्शन पे भी एक ऑब्जेक्टिव होगा हम लोग को एग्जाम में। तो हम लोग समझेंगे कंपोजिशन फंक्शन क्या ना, फलनों का समूहन। फलनों का समूहन हम लोग समझ लीजिए, मान लीजिए एफ ए, और इसको हम लोग मान लेते एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, और जी सच दैट बी टेंड्स टू सी है। ये दो फंक्शन दिया हुआ, अर्थात हम लोग समझेंगे अर्थात में क्या ना, एफ ए बराबर एफ बी है और जी बी बराबर सी, दो दिया हुआ फलन है। क्या है, दो दिया हुआ फलन है। तब दिया हुआ फलन है, तब गॉफ समूहन निकलता है। इस प्रकार जैसे देखो यहाँ पे गॉफ गिवन है, गॉफ ए, तो गॉफ में क्या ना, यहाँ पर एक्स हिडन है, एक्स को शो कर दो। अब ए एक्स शो करने के बाद जी एफ, हम अबो को हटाकर एक ब्रैकेट लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स। अब इसमें पुट कर दीजिए एक्स के जगह पर ए, तो एक्स के जगह पे क्या पुट कर लिए, ए, तो ये क्या बन गया, जी एफ ए बन गया। क्या बन गया, जी एफ ए। तो यहाँ जी एफ ए का वैल्यू क्या, बी, तो लिख दो जी बी। तो जी बी बराबर क्या, सी आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या ना, ए फाइंड हो गया गॉफ रखे थे ए, फाइंड होकर आया क्या, सी। यही आपका क्या कहलाया जाएगा, कंपोजिशन। क्या ना, तो अगर दो फंक्शन एफ ए और जी बी गिवन है तब इसका गॉफ समूहन निकलेगा। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा देखेंगे, यदि यहाँ पे जैसे देखो यदि दो फंक्शन दे दे क्या ना, यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए, माना जी एफ ए टेंड्स टू बी एंड एफ सच दैट बी टेंड्स टू सी हो, तब ए दिया हुआ, तब इसमें जी ए बराबर बी एंड एफ बी बराबर सी हो, तब फॉग समूहन निकलता है।
क्या होता है, समूहन निकलता है। जब आपका क्या ना एफ ए बराबर बी, एफ बी बराबर सी, तब फॉग समूहन निकलता। अब ये फॉग समूहन क्या ना, फॉग में क्या हिडन होता है, एक्स हिडन होता है, एक्स को शो करो। अब ये फॉग में ओ को हटाकर एक ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पे ये सब कंसेप्ट समझो, ऑब्जेक्टिव आसान होगा, इसी से हम लोग कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर पाएंगे। ए बेसिक कंप्लीट करो। और एफ ए, अब यहाँ पे पुट कह लो, एक्स के जगह पे पुट कर दो, एक्स के जगह पर ए, तो एफ जी ए हो जाएगा एफ जी ए का वैल्यू क्या ना बी, तो ए क्या मिल गया, एफ बी क्या बोल सकते हैं, सी। तो एक फॉग गिवन हुआ, फॉग क्या ना पुट किया गया ए, फाइंड क्या हुआ सी, ए हो गया कंपोजिशन। जैसे इसका एग्जांपल में देखो कैसे ऑब्जेक्टिव होगा हम लोग का कंपोजिशन फंक्शन का। देखो जैसे एग्जांपल में आपका इस तरीके से होगा ऑब्जेक्टिव, एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शन गिवन कर दिया फॉग एंड गॉफ फाइंड कीजिए। तो फॉग एंड गॉफ फाइंड करना, तो पहले हम लोग क्या ना गॉफ फाइंड कर लेते हैं। तो ये ना गॉफ फाइंड करनी है, तो इसको ना गॉफ में क्या ना एक छिपा होता है, एक्स को शो कर दे। अब छिपने के बाद, अब शो करने के बाद ओ को हटाकर एक क्या ना ब्रैकेट लगा दो, ए ब्रैकेट भी लगा दिए। अब देखो यहाँ पे हो गया जी एफ एक्स का वैल्यू क्या गिवन है, 2x प्लस में 5। अब एफ एक्स का वैल्यू रख दिए 2x प्लस 5। अब ए ना ए बन गया x, अब जी एक्स के जगह पर क्या रख देंगे 2x प्लस 5। तो रख दो इसमें जी फंक्शन में, x के जगह पे क्या 2x प्लस में 5, 2x प्लस 5 स्क्वायर है, स्क्वायर दे दो, स्क्वायर दे दिया गया, माइनस 2। और यही क्या हो गया ना कंपोजिशन फंक्शन। इसको सॉल्व कर सकते हैं, या 2x माइनस प्लस में 5 के होल स्क्वायर माइनस 2 ही क्या कहला जाएगा कंपोजिशन फंक्शन, या a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़कर बना आंसर दीजिए, या इसी प्रकार से। अब देखो वो तो ऑप्शन के अनुसार से हम लोग देंगे। अब कह दिया फॉग फाइंड करने के लिए, तो फॉग में क्या ना छिपा हुआ, इसमें एक्स छिपा हुआ, एक्स को शो कर दिए। अब ओ को हटा दो तो एक ब्रैकेट लगा दे एफ। अब जी एक्स क्या गिवन है, जी एक्स यहाँ पे है, तो जी एक्स रख दो क्या ना एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो जी एक्स का वैल्यू रख दिए। अब ये क्या बन गया एक्स, एफ एक्स बन गया, तो एक्स के जगह पे क्या रख दो एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो 2x के जगह पे रख दो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और प्लस में 5। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस में 5, तो 2x स्क्वायर और माइनस और यहाँ पे 4 और प्लस 5 क्या आ जाएगा प्लस में 1। ये हो गया क्या फॉग। इस तरीके से दो फंक्शन गिवन हो तो फॉग और गॉफ हम लोग फाइंड आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें कंपोजिशन फंक्शन का दूसरा, अगर फंक्शन इस तरीके से दे दे और कह दे गॉफ फाइंड कीजिए, ये भी सिंपल है, इस फॉर्म में हो तो गॉफ फाइंड करने के लिए क्या ना यहाँ पे लिख दो f1 बराबर क्या है 4, f2 इजकल टू क्या ना 5 लिख दो और f3 इजकल टू क्या 6, ए गिवन है। फिर यहाँ पे क्या गिवन है g4 इजकल टू 8, g5 इजकल टू 7 और g6 इजकल टू क्या 9, g6 इजकल टू 9, ए लिख दे। अब हमें फाइंड करनी है क्या ना गॉफ, तो गॉफ फाइंड करने तो इसको लिख दो ऐसे GOFX ए लिख दे। अब इसके बाद GO को हटाकर FX या लिख दे, वही वाला रूल। अब यहाँ पे हम लोग GG और X के जगह पे ना अब यहाँ पे 1 पुट करो, ये पहला अक्षर, तो यहाँ पर F1 ए पुट कर दिया गया और ए पुट करने के बाद F1 का रिजल्ट क्या है 4 है, तो 4 रख दिए। G4 का रिजल्ट कितना 8, तो ये क्या ना फाइंड हो गया गॉफ, पुट किए 1 फाइंड क्या हुआ 8, ए फॉग फाइंड हो गया। फिर अब हम लोग यहाँ पे इसमें GF पुट करेंगे 1 हो गया। अब क्या पुट करेंगे 2, तो x के जगह पे 2 पुट कर दिए, तो ए आ गया F2 का रिजल्ट कितना 5 यहाँ से भी लिख सकते 5, तो यहाँ पे आ गया ना ए ना F2 का वैल्यू 5
और ए G5 देखो G5 7, तो 7 रख दो। फाइंड किया ना, यहाँ पे पुट किया गया 2, आया क्या 7। अगला फाइंड कह लो GF, और अब इसमें क्या पुट करेंगे, 2 हो गया, 3 पुट करो, तो x के जगह पे 3 पुट करते, तो ये आ जाएगा F3 का रिजल्ट कितना 6, तो G6 मतलब कितना 9, तो G6 9 पुट क्या किए 3 और फाइंड क्या हो गया 9, तो इसको हम लोग बोल देंगे गॉफ। तो गॉफ इसका क्या हो जाएगा 1 8 और 2 7 और 3 9। इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे गॉफ। तो इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी बना लेंगे हम लोग। 20 से 25 सेकेंड में हम लोग इसका गॉफ फाइंड कर सकते हैं और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। जैसे देखो इन्वर्स ऑफ फंक्शन, एक फलन का प्रतिलोम। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है ना, अभी हम लोग 2 टाइप समझे, एक फंक्शन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन समझे, फिर कंपोजिशन फंक्शन। ये लास्ट आता है इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ये 3 टाइप का मिलेगा। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन एक फलन का प्रतिलोम क्या होता है ना, ये देखो यदि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, एक एकाक आच्छादक फलन मतलब 1/(1/2) फंक्शन है, तब प्रतिलोम फलन कहलाएगा। यह परिभाषित होता है एफ इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए। अगर ए से बी फंक्शन है तो इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा बी से ए क्या कहलाएगा इन्वर्सेबल फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल में देखो, और यहाँ पे क्या ना इस तरीके से एक हम लोग और ए सेट ले लेते हैं, ए से बी और ए बी सी डी ई एफ जी एच ए ले लिए, ए का प्रतिबिंब बी पे, एफ का सी पे, सी का डी जी पे और डी का एच पे, ए ले लिया गया। अब इसमें कहा जा रहा है ये बताओ कि ये फंक्शन क्या ना प्रतिलोम फलन है कि नहीं है। तो देखो ना प्रतिलोम फलन किसे कहेंगे, जब एक 1/(1) भी हो और ((2) भी हो, मतलब एकाक और आच्छादक दोनों। एकाक फलन किसे कहेंगे, तो सेट ए में देखो एक बी में, तो सेट बी में जितना भी एलिमेंट पे बन रहा है सब एलिमेंट पे एक प्रतिबिंब बन रहा है। एलिमेंट मतलब अवयव, सभी अवयव पे कितना प्रतिबिंब एक प्रतिबिंब बन रहा है, तो 1/(1) है। आच्छादक मतलब ((2), देखो सभी अवयव पे प्रतिबिंब बन रहा है तो ये ((2) भी है। तो यह फंक्शन 1/(1/2) दोनों है, तो यह इसका प्रतिलोम संभव होगा। तो प्रतिलोम संभव है तो इसका प्रतिलोम फंक्शन संभव है, ए से बी ए प्रतिलोम फंक्शन संभव है। तो इसको लिख सकते एफ ए से ई, और फिर बी का किस पे बन रहा है एफ पे, और सी का प्रतिबिंब किस पे बन रहा है जी पे, और डी का प्रतिबिंब किस पे बन रहा है एच पे, और ए हो गया। अब ए ना दे के और ए दे दिया गया, अब कहे ए बताओ यह फंक्शन प्रतिलोम फलन है कि नहीं। तो देखो ए का जी पे, फिर बी का एफ पे, सी का जी पे, डी का एच पे, सब एलिमेंट पे एक प्रतिबिंब बन रहा है, तो ए क्या ना प्रतिलोम फलन है। अब कहेगा इसका प्रतिलोम फलन लिखो, तो इसका प्रतिलोम फलन क्या हो जाएगा ई का प्रति ए और एफ से बी और जी से सी और एस से डी, तो ये क्या कहलाया जाएगा प्रतिलोम फलन। तो इसका प्रतिलोम फलन लिखना हो तो आसान है, फुल चेंज कर दो, तो ई से क्या हो जाएगा ए और एफ से बी हो जाएगा, और फिर जी से सी और एस से डी, ये आपका क्या कहला गया प्रतिलोम फलन। तो ये तो एरो डायग्राम से हम लोग प्रतिलोम फलन कह सकते हैं। अब जरा देखो हम लोग फंक्शन जब इक्वेशन रहेगा तब हम लोग प्रतिलोम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ए देखो ए फंक्शन है, इसका कह दिया इसका इन्वर्स फाइंड करो, तो इसका इन्वर्स फाइंड करना बहुत सिंपल है, एक लाइन में इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते। पहले हम लोग इसका डिटेल समझते क्या ना, इसका एफ इन्वर्स फाइंड करना है, इसको पहले लॉन्ग से समझ लेते फिर शॉर्ट में एक लाइन में बना सकते हैं। तो लेट ना इसको कर लो, लेट बाई इजकल टू एफ एक्स ए कह लेते हैं हम लोग। तो इसका इन्वर्स फाइंड करना तो पहले क्या करेंगे, लेट कह लो बाई इजकल टू एफ एक्स, एफ को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा एफ इनवर्स बाई इजकल टू एक्स, ए हो गया। अब यहाँ पे चल दो, एफ एक्स को क्या माना गया बाई, और ए हो जाएगा 3x प्लस में 2 को इधर भेज दो बाई 2 और ए 3x, ए आ गया। 3 को बटा में भेज दो तो ये आ जाएगा बाई -2 और बटा में 3 और x।
अब देखो x को ही ना यहाँ पे हो जाएगा बाई माइनस में 2 बटा में 3, x को ही क्या बोलते f इनवर्स में बाई, तो f इनवर्स बाई बराबर क्या गया बाई माइनस 2 बटा 3। इसी को लिख दो। अब बाई के जगह पर ना x लिख देते हैं, यहाँ बाई के जगह पर x लिखे तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा x माइनस 2 बटा 3, यही क्या कहलाया जाएगा इनवर्स। एफ बाई बराबर ही क्या कहलाएगा बाई माइनस 2 बटा 3 है, तो बाई के जगह पर x पुट कर दे तो यहाँ भी x पुट कर देंगे, ये हो गया। जैसे इसका ना हम लोग को डायरेक्ट इनवर्स फाइंड करनी हो 3x माइनस प्लस में 2, तो इसका इनवर्स फाइंड करनी है तो इसको समझ लो x, इसको समझ लो x, प्लस वाले किधर ले आओ तो माइनस में, और जो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बच जाएगा क्या x, यही x क्या कहलाएगा प्रतिलोम, तो x माइनस 2/3 और f इनवर्स x। देखो ये मिल गया। जैसे और एग्जांपल देखो fx बराबर 5x माइनस में 3, इसका कह दिया इन्वर्स फाइंड करे, इसका यह x ही क्या कहलाएगा इन्वर्स, तो इसको fx को क्या समझ लो x प्लस 3 इधर है माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस में 3, और ये ना यहाँ पे x ले लिए, इसको x माइनस किधर लाएंगे तो प्लस में 3, और फिर 5 को बटा में कर दो, ये क्या बच गया x, और x प्लस में 3 और 5, यही क्या कहला गया f इनवर्स में x। फिर से रिपीट, fx बराबर यहाँ पे 7x माइनस में 2 दे दिया गया, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो इसको लिख दो क्या ना x, और 2 इधर आएगा तो प्लस में 2 7x। अब 7 को डिवाइड में कह लो और a क्या ना x, यही x क्या कहलाएगा इन्वर्स कहलाएगा, तो x प्लस 2/7 और यह x क्या हो जाएगा f इनवर्स x। तो इस तरीके से हम लोग ना इन्वर्स फाइंड कर सकते बहुत ही आसान से। तो ये क्या ना फंक्शन का हम लोग का कंसेप्ट और थ्योरम कंप्लीट हुआ। तब हम लोग देखेंगे इस पे एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो अगले लेक्चर में देखेंगे। आज की क्लास इतना है। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते अगले क्लास में।